आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान की सड़कों पर बवाल, तेहरान से मशहद तक फैली गुस्से की आग। तेहरान का ग्रैंड बाजार बंद, पत्थरबाजी, आगजनी के बाद टीयर गैस का इस्तेमाल, दुश्मनों की नजरें ईरान पर गड़ी। ईरान का अमेरिका के खिलाफ खुला ऐलान, कहा पहला हमला हम करेंगे, मिसाइलें हैं तैयार। और यूएई में इस्राएली मिलिट्री बेस बनाने की खबर है फेक, शोर ज्यादा सबूत जीरो। देखिए नैरेटिव को तोड़ने वाली डिटेल्ड स्टोरी। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट अब सिर्फ नारेबाजी तक महदूद नहीं रह गया, कई शहरों में आगजनी शुरू हो चुकी है और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे पर टूट पड़े। जो तस्वीरें आई हैं, जो आप देख रहे हैं, वो चौंकाने वाली हैं। ये ईरान की 6 जनवरी की तस्वीरें हैं। 6 जनवरी की फुटेज जो आपकी स्क्रीन पर है वो तेहरान समेत कई शहरों से आई है। महंगाई और गिरती हुई करेंसी के खिलाफ जो गुस्सा सड़कों पर उतरा था 9 दिन पहले, अब वही गुस्सा ईरान के दुश्मनों के लिए एक हथियार बनता दिख रहा है। सबकी लार टपक रही है कि काश इन प्रोटेस्टर्स को अपना सहारा बना लें। हो सकता है इनमें से बहुत से लोग उनके हों। माहौल ऐसा है कि अमेरिका और इसराइल की किसी भी चाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तेहरान के ग्रैंड बाजार में प्रोटेस्टर्स ने धरना दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस चलाई और बाजार को पूरी तरह से बंद कराना पड़ा। सदियों से ईरान की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की धड़कन रहा ये बाजार, तेहरान का बाजार अब खुद आग की चपेट में है। 9वें दिन भी प्रोटेस्ट थमे नहीं। मशहद, लाहिजान समेत कई शहरों में नारेबाजी, स्ट्राइक्स और रैलियों की खबरें आईं। तेहरान और दूसरे शहरों में दुकानदारों ने शटर गिरा दिए। इस बीच आज सुबह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आई उस तस्वीर को फिर से याद कर लीजिए जो मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें ट्रंप मेक ईरान ग्रेट अगेन लिखी हुई कैप थामे हुए मुस्कुराते हुए दिखे थे और वादा किया था कि अगर प्रोटेस्टर्स को मारा गया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं क्यों ये गुस्सा आज और ज़्यादा उबाल मार रहा है ईरान के अंदर। तेहरान में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फियर्स क्लैश हुए हैं। बहुत ही यूँ कही कि खूंखार या बहुत डराने वाली झड़पें हुई हैं। ग्रैंड बाजार में दुकानदारों और फोर्सेस के बीच भिड़ंत हुई। इल्ज़ाम यह भी है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेहरान के सिना अस्पताल पर स्ट्राइक की, जहां जख्मी प्रोटेस्टर्स का इलाज चल रहा था। हालांकि ये सब दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ की भी खबरें लेनी पड़ती हैं। तस्वीरें और वीडियोज़ ये बता रहे हैं कि हालात कंट्रोल से फिसलते जा रहे हैं। 9 दिन में कम से कम 30 या इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 1200 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, ये तस्दीक हुई है। जबकि एक्टिविस्टों का दावा है कि मारे गए लोगों की और गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। जिस तेहरान बाजार को कभी आयतुल्लाह खामेनेई के लिए वफादार माना जाता था, वहीं अब उबाल दिख रहा है। ईरान की करेंसी रियाल रिकॉर्ड लो पर है और सड़कों पर गुस्सा हाई होता जा रहा है। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि हालात अच्छे नहीं हैं और लगता है कि ये प्रोटेस्ट अभी और लंबा चलने वाला है। लेकिन इस प्रोटेस्ट की आड़ में कहीं दुश्मन मुल्क खेल ना कर दें। एक सवाल तो ये भी है कि ईरान में लगी इस बगावत की आग में दुश्मनों का कितना घी लगा हुआ है, उनकी कितनी चालबाजियां शामिल हैं। ये सब भी परखना होगा, देखना होगा और इस पर सवाल लगातार उठाते रहना होगा। दूसरी खबर सुन लीजिए, अहम है और ये एक धमकी है। ईरान अब अमेरिका से सीधे टक्कर लेने के मूड में नजर आ रहा है और वो खुद हमले की शुरुआत कर सकता है। जी, पहला हमला ईरान कर सकता है। ईरान की डिफेंस काउंसिल ने अमेरिका की धमकियों पर सख्त जवाब देते हुए ये साफ किया है कि अगर किसी भी तरह का खतरा पहले से मालूम चला, महसूस हुआ, तो ईरान दुश्मन के हमला करने से पहले ही स्ट्राइक्स कर देगा। जी, मैं न्यूज़ एजेंसी की 6 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की डिफेंस काउंसिल का कहना है कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, दुश्मन को मौके पर ही न्यूट्रलाइज कर देना, ताकि उसे एक कदम आगे बढ़ने का भी वक्त ना मिल सके। यानी ईरान ने खुला मैसेज दे दिया है कि इंतजार नहीं होगा और खतरे की भनक लगते ही हमारी तरफ से पहले ही वार कर दिया जाएगा। इस खबर को एक दूसरे पहलू से भी समझ लीजिए। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि ईरान ने एक सख्त लाइन खींच दी है। सुप्रीम डिफेंस काउंसिल, जो यूं कहिए कि ईरान में मिलिट्री के एतबार से फैसले लेने की सबसे बड़ी काउंसिल है, उस काउंसिल के मुताबिक अगर मुल्क के खिलाफ दुश्मनाना हरकतें जारी रहीं तो जवाब सिर्फ बाद में नहीं, पहले भी आ सकता है। यानी हमले का जवाब नहीं देंगे, हमला ही कर देंगे। बयान में कहा गया कि धमकी भरी जुबान और दखल अंदाजी अब बर्दाश्त न की जाएगी। ईरान ने साफ किया कि उसकी सिक्योरिटी, आज़ादी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसकी रेड लाइन है, उसकी लाल लकीर है, उसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता।
दोस्तों, डेटरेंस और रेडीनेस पर टिकी ये सिक्योरिटी पॉलिसी अब खुलकर सामने रख दी गई है। रीजन में टेंशन बढ़ रही है और अगला कदम किसका होगा, क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। अगले कुछ घंटे वो 48 भी हो सकते हैं और 72 भी, लेकिन ईरान के एतबार से बड़े अहम हैं। नजर आप भी बना कर रखिए। अब एक अहम खबर, और ये ऐसी खबर है कि इस पर हम भी एतबार कर लेते हैं, क्योंकि ईरानी न्यूज़ एजेंसीज ऐसी खबरें छापते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हम रिसर्च करते हैं, 2-4 जगह और तलाशते हैं तो पता चलता है कि खबर क्या है। फेक न्यूज़ का शोर एक बार फिर फैलाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूएई अपने इलाकों में इसराइल का मिलिट्री बेस सेटअप करने जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पड़ोसी मुल्कों की बातें छोड़िए, अबू धाबी के बाहर भी ऐसी किसी चीज को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी इसराइली बेस की बात बेसलेस है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि इसराइल को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुला मिलिट्री बेस बनाने से ज्यादा फायदा चुपचाप इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोवर्ट कॉपरेशन से मिलता है। तो फिर बेस बनाने की क्या जरूरत? खुले बेस का मतलब होगा सीधे टारगेट बनना, और ये यूएई की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। जहां तक उस दावे की बात है कि यूएई सऊदी अरब की सरहद के करीब इसराइली मिलिट्री बेस बना रहा है, तो ये पूरी तरह गलत और बेबुनियाद दावा है, बेबुनियाद खबर है। जो रिपोर्ट्स घूम रही हैं वो ज्यादातर कुछ सऊदी मीडिया आउटलेट्स, कुछ ईरानी न्यूज़ एजेंसियों और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से निकलती हैं, जिनके पास ना कोई वेरीफाइड सोर्स है, ना किसी हुकूमत का ऑफिशियल बयान है। हैरानी की बात यह है कि ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी जैसी जिम्मेदार न्यूज़ एजेंसी ने 6 जनवरी पर यह रिपोर्ट छाप दी और दावों के बेस पर छाप दी, जबकि उसने भी किसी रिलायबल सोर्स का हवाला नहीं दिया। कहा कि सऊदी मीडिया आउटलेट्स, जबकि सऊदी अखबार या मीडिया, बड़े मीडिया हाउसेज ने नहीं ये खबर छापी। थोड़े से गुमनाम वाले जो होते हैं उन्होंने छाप दी है। किसी सरकारी ने, अर्ध सरकारी ने, किसी बड़े मीडिया हाउस ने खबर नहीं छापी। सऊदी अरब में छप भी सकती है, क्योंकि आजकल तो यूएई से खुली दुश्मनी है। मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट को अगर आप जानते हैं, और अल जजीरा, तो ये दोनों नाम रिलायबल हैं। इनसे जुड़े एक एनालिस्ट हैं, डॉक्टर एंड्रियास क्रेग। इन्होंने इस दावे को झूठ बताते हुए ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट की, और काफी घंटे पहले कर दी थी। उन्होंने कहा कि दावा बकवास है कि यूएई इसराइल के लिए कोई मिलिट्री बेस सऊदी अरब की सरहद के पास बना रहा है। 2 बड़े अखबारों में बैठने वाला एनालिस्ट ये साफ साफ कह रहा है, ये उनकी पोस्ट है। और जिसने दावा किया है उसकी नीचे इन्होंने पोस्ट लगाई, वो एक अरबी वेबसाइट है जो इस तरीके का, भाई खुशके पने में, खुशफहमी में बहुत से लोग जो है फिर इल्ज़ामात, यही सब तो होता है सब। तो ये एक खबर है, और इस खबर के दूसरे पहलू पर हम पढ़ें तो आगे ये बात कर सकते हैं कि दोस्तों, अगर यूएई अपनी ज़मीन पर इसराइली बेस बनवाना चाहेगा तो उसे कौन रोक लेगा, और वो इसे छुपाएगा क्यों? और हैरानी की बात यह है कि जब सैटेलाइट और ड्रोन्स के इस ज़माने में एक गाड़ी भी जब किसी की नज़र से बच नहीं सकती, तो सरहद के सुनसान इलाके में एक मिलिट्री अड्डा जिसमें कहा जा रहा है कि 800 इसराइली फौजी होंगे, वो किसी की नज़र से छुप सकता है क्या? ये बात सोचना भी बेवकूफ़ी है। यूएई और इसराइल के ताल्लुकात किसी से छुपे नहीं हैं, और सऊदी और यूएई के बीच यमन की ज़मीन पर पनपी दुश्मनी भी अब कोई राज नहीं रह गया। लिहाजा इस दौर में ये अड्डे वाली बात मानी भी जा सकती थी, लेकिन फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल ऐलान हुआ ही नहीं है। यूएई, सऊदी अरब या इसराइल किसी ने भी ऐसे किसी प्लान की तस्दीक नहीं की है। हाँ, 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद यूएई और इसराइल के बीच मिलिट्री और इंटेल तालमेल बढ़ा है, डिफेंस डील्स हुई हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई है, लेकिन अरब पेनिनसुला में इसराइली बेस की कोई बात नहीं है। सोकोत्रा आइलैंड को लेकर पिछले कुछ सालों से अलग अलग दावे जरूर सामने आते रहे हैं। वहां जॉइंट इंटेल यानी इंटेलिजेंस या मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, लेकिन वो भी आज तक कंफर्म नहीं हो पाए हैं, वो दावे भी, और ऐसी कोई चीज जमीन पर उतर भी नहीं पाई। ज्यादातर इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स ने उन्हें अनवेरिफाइड माना है। बताइए, असल में ये अफवाहें रीजन की पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, जहां यूएई, सऊदी अलायंस और अब्राहम अकॉर्ड्स के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले ग्रुप्स ऐसे नैरेटिव फैलाते हैं। नतीजा साफ है, यूएई में इसराइली मिलिट्री बेस की खबर फेक है, शोर ज्यादा है मगर सबूत जीरो। हम खबर देर से लाएंगे दोस्तों, आजाद बोल इंडिया हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाए कभी कभी कुछ खबरों में, वंस इन अ व्हाइल, मगर पुख्ता खबर लाएंगे, ये यकीन रखिए। फिर बता दूं कि इसराइल, यूएई या सऊदी अरब
किसी भी मुल्क की हुकूमत या ऑफिशियल मीडिया हाउस ने इस तरह की कोई खबर 6 जनवरी या उससे पहले साझा नहीं की। 7 जनवरी 2026 को क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, ऐसी वेबसाइट्स को और ऐसे एक्स अकाउंट्स को फॉलो करना छोड़ दीजिए जो फेक खबरें देते हैं और आप लोगों को आपस में बांट देते हैं। अफसोस ये होता है कि मुझ समेत बहुत से अच्छे यूट्यूब पर काम करने वाले लोग भी कभी कभी इन खबरों को सच समझ लेते हैं। खबर का चक्कर यही है कि सबसे पहले देनी होती है। कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाद में वेरीफाई हो पाती हैं, तो इसमें उन लोगों की तो कोई गलती नहीं, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे एक्स हैंडल्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।